या यूट्यूब चॅनलवर काइनमास्टर ॲप शैक्षणिक व ऑनलाईन ट्रिक्स बद्दल व्हिडिओ मिळतील। त्यासाठी मित्रांनो सबस्क्राइब करा व त्यासमोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील। शालेय मुलांसाठी भाषण व निबंध लेखन तयारी करून घेण्यासाठी हे छोटे छोटे आणि अगदी सोपे निबंध आपणास उपयुक्त ठरतील। निबंधाचे जे प्रकार आहेत त्यातील आज आपण चरित्रात्मक निबंध हा प्रकार पाहणार आहोत। थोर महापुरुष यांची कार्य व त्यांचे विचार यातून आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहेत। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले इनके बारे में हिंदी में निबंध देखने वाले हैं। उनकी जयंती पर शुभकामनाएं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसीलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में 1831 को हुआ था। उनके परिवार में सभी खेती करते थे। 9 साल की आयु में ही उनका विवाह 1840 में 12 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव को 2 संतान है, जिसमें से यशवंतराव को उन्होंने दत्तक लिया, जो एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारतीय समाज सुधारक और एक कवित्री थी। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने 1848 में उन्हें पुणे में देश की पहली महिला स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले जाति भेद, रंग भेद और लिंग भेद के सख्त विरोध में थी। सावित्रीबाई एक शिक्षण सुधारक और समाज सुधारक दोनों में ही तरह का काम करती थी। ये सभी काम वह विशेष रूप से ब्रिटिश कालीन भारत में महिलाओं के विकास के लिए करती थी। 19वीं शताब्दी में एक कम उम्र में ही विवाह करना हिंदुओं की परंपरा थी, इसलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अल्पायु में विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। 1881 में कोल्हापुर के गजड्डे में ऐसा देखा गया कि विधवा होने के बाद उस समय महिलाओं को अपने सर के बाल काटने पड़ते थे और बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ता था। उसे सन्यासी जीवन बोला जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ऐसी महिलाओं को उनका हक दिलवाना चाहते थे। इसे देखते हुए उन्होंने नाइयों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और विधवा महिलाओं के सर के बाल कटवाने से बचाया। उस समय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा न होने की वजह से महिलाएं पर काफी अत्याचार किए जाते थे, जिसमें कहीं कहीं तो घर के सदस्यों द्वारा ही महिलाओं पर शारीरिक शोषण किया जाता था। गर्भवती महिलाओं का कई बार गर्भपात किया जाता था और बेटी पैदा होने के डर से बहुत सी महिलाएं आत्महत्या करने लगती। एक बार ज्योतिराव ने एक महिला को आत्महत्या करने से रोका और उसे वादा करने लगाया कि बच्चे के जन्म होते ही वह उसे अपना नाम दे। सावित्रीबाई ने भी उस महिला और अपने घर रहने की आज्ञा दे दी और गर्भवती महिला की सेवा भी की। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने उस बच्चे को अपनाने के बाद उसे यशवंतराव नाम दिया। यशवंतराव बड़ा होकर डॉक्टर बना। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेंटर की स्थापना की और अपने इस सेंटर का नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह ऐसा रखा। सावित्रीबाई महिलाओं की जी जान से सेवा करती थी और चाहती थी कि सभी बच्चे उन्हीं के घर में जन्म लें। घर में सावित्रीबाई किसी प्रकार का रंग भेद या जाति भेद नहीं करती थी। वह सभी गर्भवती महिलाओं का समान उपचार करती थी। सावित्रीबाई फुले की 19वीं शताब्दी की पहली भारतीय समाज सुधारक थी और भारत में महिलाओं के अधिकार को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सावित्रीबाई फुले और दत्तक पुत्र यशवंतराव ने वैश्विक स्तर पर 1997 मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पताल खोल रखा था। उनका अस्पताल पुणे के हड़पसर में सासने माला में स्थित थे। उनका अस्पताल खुली प्राकृतिक जगह पर स्थित है। अपने अस्पताल में सावित्रीबाई खुद हर एक मरीज का ध्यान रखती थी।
उन्हें विविध सुविधाएं प्रदान करती थी। इस तरह मरीजों का इलाज करते करते वो खुद एक दिन मेरा मरीज बन गई और इसी के चलते 10 मार्च 1997 में उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका थे। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपनी थैली में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर उस गंदी कर गई साड़ी बदल देती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती हैं। सावित्रीबाई का पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं को और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाती है, तोड़ने की बात करती है। जाति मत मानो। शालेय निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धेसाठी ही थोडक्यातली माहिती आपणास नक्कीच उपयोगी ठरेल। विद्यार्थी मित्रांनो, या चॅनल आपण नवीन असाल तर लाल रंगातील सबस्क्राइब बटन दाबायला विसरू नका। नवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये छान छान गोष्टी आणि निवडक असे निबंध प्रकार आहेत। नक्की पहा, भेट द्या, इतरांना पाठवा, सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।